तिवारी आप देख रहे हैं लोकल टीवी। नीलकंठ विसी जी को तो आप जानते ही होंगे। नीलकंठ विसी जी एक ऐसे पडरामाली समाज के एक ऐसे नेता हैं पडरामाली समाज के कि इन्होंने हमेशा जनहित के लिए काम किया है। जहां पर भी जनहितैषी कामकाज होता है वहां पर नीलकंठ विसी जी तत्काल पहुंच जाते हैं। ऐसे में लंबे समय से पडरामाली समाज के सभापति की जिम्मेदारी नीलकंठ विसी जी के कंधे पर है। एक समय ऐसा भी था जब ये नदी उस पार का लगभग 36 गाँव के अंतर्गत जो लगभग 92 जो पारा टोहल्ला जो मोहल्ले आते हैं 90 से ज़्यादा, वहाँ पर लो वोल्टेज की समस्या थी। और झाकरपारा में जो सब स्टेशन का निर्माण झाकरपारा में होना था, लेकिन वहाँ पर जमीन नहीं मिल पाई और कोई व्यक्ति जमीन देने को तैयार नहीं था। ऐसे में जब मामले की जानकारी नीलकंठ विसी जी तक आई तो नीलकंठ विसी जी ने तत्काल इस मामले को गंभीरता से लिया और नीलकंठ विसी जी ने खुद कहा कि मेरे क्षेत्र के लोग लो वोल्टेज की समस्या से ना जूझें, क्षेत्र के लोगों को लो वोल्टेज की परेशानी ना हो, इसीलिए मैं अपना 1 एकड़ जमीन दान करूंगा। मेरे जो लोकल टीवी की स्क्रीन पर भी हम दिखाएंगे कि नीलकंठ विसी जी ने जो जमीन दान किया है, आज उस जमीन पर सब स्टेशन का निर्माण हो गया है और क्षेत्र के लगभग जो 36 गांव है और क्षेत्र के 90 से ज़्यादा पारा मोहल्ला जो टोला है वहां पर लो वोल्टेज की समस्या खत्म हो गई है। इसको लेकर हमारे साथ चर्चा करने के लिए नीलकंठ विसी जी खुद मौजूद हैं और विसी जी से बातचीत करेंगे। विसी जी, लोकल टीवी आपका स्वागत है। धन्यवाद। अच्छा विसी जी, आपसे एक सवाल ये पूछना चाहूंगा विसी जी कि जिस समय ये झाकरपारा में बनना था वहाँ किसी भी व्यक्ति ने जमीन देने से मना कर दिया था, ऐसी स्थिति में आपके मन में क्या विचार आया? ऐसे स्थिति में मेरे मन में ये विचार आया कि हमारे नदी इस पार 92 गांव होते हैं पारा मोहल्ला होके, तो हम लोग जो है लो वोल्टेज का समस्या को जूझ रहे थे और ये सब स्टेशन जो है झाकरपारा में बनने का था, वहाँ कोई ज़मीन देने में एग्री नहीं हुए। तो मैं सोचा मेरे मन में कि हमारे नदी इस पार के जितने भी माने जन समस्या हो रहा है लो वोल्टेज के कारण, तो भले हमारे पास तो पर्याप्त मात्रा में ज़मीन है, तो 1 एकड़ ज़मीन मैं दान के रूप में सब स्टेशन बनाने के लिए मैं दे रहा हूँ बोल करके मैं सब इंजीनियर को बुलाया और बोला मैं दान दूंगा भैया और इस ज़मीन पर आप लोग सब स्टेशन बनाइए बोल के मैं उनको जानकारी दिया। तो तब आ करके यहाँ पर सभी स्टेशन बनाए। विसी जी, आप पडरामाली समाज के, मैं आपको राजा कहूंगा, आप राजा भी हैं पडरामाली समाज के, क्योंकि आप जिस तरह से आपका जो आप निर्णय लेते हैं आपके समाज के लोगों के हित को देखते हुए और आप समाज को काफ़ी अच्छे तरीके से चला भी रहे हैं। विसी जी, जब आपने कहा कि मैं 1 एकड़ जमीन दान दूंगा, तो क्या आपके घर में जो आपकी धर्म पत्नी जी हैं, आपके पुत्र हैं, क्या उन्होंने तुरंत हामी भर दी कि उन लोग खुद विरोध कर रहे थे कि भाई आप अपनी करोड़ों की जमीन क्यों आप दान कर देंगे करके कुछ विरोध वाला बात आया कि यार आप कैसे अपने घर वालों को मनाए? नहीं, आज तक तो 7 पीढ़ी हो गया। हम जो बात बोलते हैं, जो हमारे विसी वंश का जो बड़ा लड़का होता है उसका जो निर्णय होता है वो सर्वमान्य होता है। वो गांव वाले मानते हैं, परिवार वाले मानते हैं, पारा टोला सब मानते हैं। हमारा जो निर्णय लेते हैं हम जनहित का निर्णय लेते हैं, कोई जन ख्याति वाला निर्णय नहीं लेते। इसलिए हमारा समस्या, हमारा जो भी बात को सब लोग स्वीकार करते हैं, हमारे परिवार भी स्वीकार करते हैं। वैसे तो हम जमीन दान करते करते आज तक भी चल रहा है जमीन दान। आज देखो में देखा जाए तो 60 एकड़ जमीन था, वहाँ केवट पारा अभी वर्तमान बसाहट है, तो सभी को हम लोग जो है जी किसी को दान पत्र में या किसी को रजिस्ट्री करके ऐसे करके हम लोग दान दे दिए हैं। जी 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 दान दे करके अभी तक सब लोग वहाँ पर मैंने गुजर बस कर रहे हैं हमारे केवट पारा वाले देवों की। जी अच्छा, आप विसी जी, आपने एक बहुत बड़ी बात कही है विसी जी कि लगभग 60 एकड़ आपने निषाद पारा के लोगों को जमीन दान कर दिया था। तो विसी जी, वो दान क्या आपके समय आप लोगों ने दान किया था या आपके पिताजी के समय दान किया था? और विसी जी, वो दान करने का उद्देश्य क्या था? दान करने का उद्देश्य यह है कि गरीब आदमी को माना दान देना बहुत पुण्य काम होता है। ये हमारा परंपरा से चलते आ रहा है, हमारा पुरखुती से चलते आ रहा है कि हमको जो कोई भी माने जमीन मांगता है या पैसा मांगता है या चावल मांगता है या धान मांगता है, जो भी है, हम नहीं का शब्द हमारे माने मुंह से नहीं आता। क्यों? करके हमारे पास रहे तो हम नहीं का शब्द नहीं उठाते हम। अच्छा विसी जी, एक चीज और पूछना चाहूंगा, जब यहाँ पर सब स्टेशन नहीं था तो उस समय नदी उस पार के 36 गांव लगभग 92 जो पारा टोहल्ला मोहल्ला है वहां पर बिजली की कैसी स्थिति थी और किस स्थिति से परेशान होकर आपने ये निर्णय लिया? बहुत समस्या थी मैंने बिजली की। क्या है कि इतना वोल्टेज कम था कि मैंने कुछ मैंने अंधेरा टाइप का था नहीं,
तो उस चीज़ को हम देख करके मैंने जनता जो परेशान को हम कैसे दूर करेंगे बोल के, भले हमारा 1 एकड़ जमीन नहीं सही लेकिन मैं दान में दे दूंगा, लेकिन लो वोल्टेज को खत्म करूंगा, इस टाइप का सोच करके हमने दान में दे दिया जमीन को। अच्छा बीसी जी, आपके जीवन में ऐसा कोई पल है क्या जहां पर आपने दान किया है और जो जरूरतमंद व्यक्ति है जहां जिसने आपको मदद मांगा और आपने तुरंत मदद देते हुए जमीन दान कर दिया, या कोई आर्थिक रूप से उसको सहायता भी किया, ऐसा कोई पल है क्या जिसको आप बताना चाहेंगे, हमारे साथ शेयर करना चाहेंगे? देखिए, ऐसा तो मेरे जीवन काल में तो बहुत सारा, मैंने क्या कहते हैं, मेरे को याद नहीं, और जो चीज़ मैं मदद किया हूँ या दान में दिया हूँ उस चीज़ को तो नहीं बोलना चाहिए शास्त्र के मत से, लेकिन जब आप मेरे को इस टाइप का प्रश्न करें तो मेरे को मजबूर होकर बोलना पड़ रहा है, लेकिन बोलना नहीं चाहिए उस चीज़ को, दान दिया हुआ चीज़ को बोलना नहीं चाहिए। हमारे परंपरा से चलते आ रहा है और हमारे बुजुर्ग लोग भी बोलते हैं कि दान दिया हुआ चीज को नहीं बोलना चाहिए। बीसी जी, एक अंतिम सवाल बीसी जी, आपने तो बहुत अच्छी बात कही बीसी जी कि जो चीज आपने दान कर दिया, दान के की हुई चीजों को नहीं बोलना चाहिए। बीसी जी, का अंतिम सवाल आपसे पूछना चाहूंगा। बीसी जी, आप ये बताइए कि जैसे निषाद पारा जो देवभोग का जो जहाँ पर बसाहट है वहां पे आप लोगों ने दान किया था, दान करीब कितने साल पहले दान किया गया था? और बीसी जी, क्या एक साथ कितने परिवारों को दान में जमीन दिया गया था, कि एक साथ 2 या 3 4 परिवारों को दिया गया? कितने परिवार को एक साथ दिया गया था, कितने साल पहले दिया गया था? जितना भी देवभोग में केवट पारा बसाहट है अभी, तो वो सभी जमीन हमारा जमीन है। उसमें हमारा क्या कहते हैं, दादाजी, हमारा पिताजी, उसके बाद मैं, हमारा 3 पीढ़ी से हम लोग दान किए हैं, और अभी तक किसी का हम क्या कहते हैं रजिस्ट्री नहीं करवाया, दान पत्र लिख करके हम दे दिए हैं। और 10 डिसमिल दिए तो 15 डिसमिल भी कब्जा कर लिया है, उसमें हम कोई प्रकार का रोक नहीं लगाए हैं अभी तक। तो आप ये नीलकंठ बीसी जी को सुन रहे थे। नीलकंठ बीसी जी का दिल बहुत बड़ा है और नीलकंठ बीसी जी एक ऐसे नेता हैं कि यदि कोई भी व्यक्ति, यदि उनके ग्राम पंचायत का भी हो या एक बाहर का कोई भी व्यक्ति यदि उनके पास पहुंचता है और अपनी परेशानी बताता है, अपनी फरियाद बताता है, तो नीलकंठ बीसी जी का दिल इतना ज़्यादा, उनका हृदय इतना ज़्यादा कोमल है कि नीलकंठ बीसी जी किसी की परेशानी देख नहीं सकते। तत्काल नीलकंठ बीसी जी उसकी परेशानी को सुनते हैं और कहते हैं कि भाई तेरी जो भी परेशानी है मैं उसको दूर कर दूंगा, और उनसे जहाँ तक हो सके उनकी उस परेशानी को दूर भी करते हैं और समस्या का निराकरण भी करते हैं। मैं आप लोगों को बता दूं कि आज के समय में जब लोग थोड़े से जमीन को लेकर, जब कई बार देखने में आता है कि लोगों अब घरों में कई बार कलह की स्थिति उत्पन्न हो जाती है, लोग कई बार परिवार में ही लड़ाई झगड़ा की स्थिति उत्पन्न हो जाती है, भाई भाई जमीन के लिए लड़ जाते हैं। ऐसे में नीलकंठ बीसी जी ने लगभग 60 एकड़ के आसपास की जो जमीन निषाद पारा के लिए लगभग 50 से ज्यादा एकड़ की जो जमीन उन्होंने उनके पिताजी, उनके दादाजी के साथ साथ नीलकंठ बीसी जी ने दान कर दी है। दान पत्र में लिख कर दे दिया है कि जाइए आप वहां पर निवास कीजिए। जिन लोगों के पास रहने के लिए जगह नहीं था, ऐसे लोगों के लिए उन्होंने दान कर दी है। और इसके साथ साथ जो माड़ा गांव में जो सब स्टेशन बना है, लगभग करोड़ों रुपए की जमीन भी करोड़ों रुपए की जमीन है, और उस जमीन को भी उन्होंने नीलकंठ बीसी जी ने बिना कोई स्वार्थ के दान दे दिया है कि मेरे क्षेत्र के जितने भी लोग हैं, नदी उस पार के लोग हैं, उनको लो वोल्टेज की समस्या से निजात मिले। ऐसे में आप समझ सकते हैं कि नीलकंठ बीसी जी का दिल कितना बड़ा है, नीलकंठ बीसी जी का हृदय कितना बड़ा है कि हमेशा आम जनों की जो समस्याओं के निराकरण के लिए नीलकंठ बीसी जी काम करते हैं। इसीलिए नीलकंठ बीसी जी लंबे समय से पंडरा माली समाज के सभापति बने हुए हैं। इसीलिए नीलकंठ बीसी जी को लोग यही कहते हैं कि पंडरा माली समाज के जो हम राजा हैं, नीलकंठ बीसी जी हमारे राजा हैं। और नीलकंठ बीसी जी राजा होने का अपना कर्तव्य निभाते हैं और ऐसा काम भी वो कर रहे हैं कि जिससे लोकल टीवी भी ये कहता है कि वाकई में नीलकंठ बीसी जी राजा हैं। कैमरा पर्सन विक्की के साथ रविकांत तिवारी, लोकल टीवी, माड़ा गांव।